इंडिया को मिली जनाब एक बड़ी बुरी शिकस्त साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और इसको हम बड़ी बुरी शिकस्त इसलिए कह रहे हैं कि ये कोई आम शिकस्त नहीं थी। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सोहेल खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सोहेल, इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा तो, लेकिन बहुत कुछ हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहूँगा शिकस्त क्या, शिकस्त फाश हो गई है इंडियन टीम को। इतनी बदतरीन शिकस्त अगर हम देखें तो आई हैव नेवर सीन। मतलब जैसे हमने क्रिकेट को फॉलो एटलीस्ट करना शुरू किया, उससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन शायद इंडिया को अपने मुल्क में इतनी बदतरीन उनकी कारकर्दगी कहीं भी नहीं रही है। एटलीस्ट रीसेंट एरा को हम देखें, 21st सेंचुरी की हम बात करें, और रिसेंट टाइम्स में इनविंसिबल से सारा कुछ है, लेकिन एक तो होता है ना कि आप शिकस्त आ जाए। कल भी जब साउथ अफ्रीका बहुत देर तक शायद बैटिंग कर रहा था, तो हम यही सोच रहे थे कि क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन उनके कोच लगता है वो क्लियर माइंडेड थे, उनको पता था कि वो करना क्या चाह रहे हैं। वो शायद उनकी साइकी से खेल रहे थे, उनके दिमागों से खेल रहे थे। और जो है ना, वो मैं कल सुन रहा था, हमारे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कह रहे थे कि इंडिया के सर में दर्द था, साउथ अफ्रीका वालों ने उनके दिमाग में इंजेक्शन लगा दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, काफी सरप्राइजिंग स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट में उन्होंने साफ तरीके से बताया कि उन्होंने इंडिया को किसी काबिल नहीं छोड़ा। उनके कहने का ये मतलब था। ये जुमला वैसे टॉनी ग्रेग ने माजी में कभी यूज किया था, इंग्लैंड के जो कप्तान थे वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, लेकिन कल जो है वो शुक्री कॉर्नेट ने ये जुमला यूज किया। और सोहेल, देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, शकरी कांडाट ने कल ये जुमला यूज किया, आज का दिन था, तो इंडिया को क्या करना चाहिए था? मैच ड्रॉ करके जवाब देना चाहिए था ना। लेकिन इंडिया वालों, जैसे वेस्ट इंडीज की आप बात करें, 76 में विव रिचर्ड्स ने, माइकल होल्डिंग ने जो तहस नहस कर दिया था इंग्लैंड को। लेकिन इंडिया वालों ने जो उनके जुमले पे वो पूरा उतर के उन्होंने दिखाया कि भाई ठीक है, जो आप करना चाह रहे थे हम वैसे ही हैं। उन्होंने उनकी बात को सेकंड सही साबित किया। टोनी ग्रेग को माफी मांगनी पड़ी थी, और अब आप देखेंगे हार के बाद, हार भी वो गए, और मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया वाले उनके कोच पे बात भी कर रहे हैं। तो भाई आप परफॉर्मेंस से जवाब दे देते, आप ड्रॉ कर देते मैच, उनको गलत साबित कर देते, खत्म हो गई बात। जी हाँ, बिल्कुल। और इस पर ना मैं एक बात करूंगा कि ऋषभ पंत टीम इंडिया के कप्तान थे। आज जिस तरीके की शॉट मारते वो आउट हुए हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में कोई भी अगर सेंसिबल कैप्टन हो तो वो इस तरीके की शॉट्स मारते हुए आउट होगा? और ऋषभ पंत से इसलिए भी नहीं कर सकता कि ऋषभ पंत ने माजी में मैचेस में अच्छी बैटिंग की है ऐसे मौकों पे। डे 5 मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2021 में। उसके अलावा उन्होंने इस तरह के टेस्ट मैच जितवाए भी हुए हैं, फोर्थ इनिंग्स में ऋषभ पंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, अब वो मैं पहले तो ये सोचा था कि इंडिया ने 54 टेस्ट मैचेस इससे पहले जो ये सिलसिला शुरू हुआ है वो सिर्फ 4 हारे थे। लेकिन अब लोग बात कर रहे हैं कि भाई रोहित विराट, देखिए रोहित विराट के होते हुए भी इंडिया न्यूजीलैंड से हारा है। ये मसला रोहित विराट का नहीं है, ये मसला ऋषभ पंत का नहीं है, ये मसला गौतम गंभीर का सिर्फ टोटली गौतम को। देखिए जाहिर हो रहा है ना, अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं रोहित विराट की वजह से वो उनके होते हुए भी हारे। रोहित के बगैर अभी रिसेंटली इससे जो लास्ट सीरीज 2024 में इंडिया विराट के बगैर इंग्लैंड को 4-1 हरा भी चुका है। तो एक कोच के आने से इतना मैच क्यों क्रिएट हो गया? टीम तो ऑलमोस्ट वही है, मुझे नहीं लगता कोई इतना लेकिन बड़ा फर्क है। सोहेल, इन कोच ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैं वही कोच हूं जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, मैं वही कोच हूं जिसने एशिया कप जीता है। तो लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए, आज उन्होंने खास तौर पर ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए भाई, बात यह है कि आपने जो T20 की, तो आपकी टीम अच्छी खासी बनी बनाई वो चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। वो तो आपके ज्यादा उसमें इक्का दुक्का, रोहित तो रिटायर हो गए, वो अभिषेक शर्मा आ गए, दूसरे आगे पीछे एकदम तिलक वर्मा वगैरह सेटल हो गए, जो प्लेयर्स आपके पास आप हैं, तो आप जीत ही रहे हैं। वो आपकी टीम बनी बनाई चल रही है। अच्छा, एशिया कप आपने उसमें जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिस तरह की कंडीशंस मिली, पाकिस्तान ने कितने स्पिनर खिलाए थे चैंपियंस ट्रॉफी में? एक बात है, एक ही था ना। क्या पता सिचुएशन वुड हैव बीन चेंज, हो सकता है न्यूजीलैंड के पास उतना वो लेवल नहीं हो पाया। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आप देखें। अच्छा, एशिया कप में आपने कितने चांसेस दिए उनको, रनआउट मिस किया, कैचेस छोड़े। अच्छा एक मिनट, गौतम गंभीर आए थे पहली वनडे सीरीज श्रीलंका में, वो हार भी गए थे। जेफरी वेंडरसाई को तो वो खेल नहीं पाए थे, उसमें भी रोहित विराट वगैरह सब थे। तो भाई गौतम गंभीर को कोच बनाने का जो फैसला इंतहाई अहमकाना किस्म का फैसला हुआ, और जितनी मेहनत मैं समझता हूँ रवि शास्त्री ने, और वो मेंटोर थे, इससे पहले वो कहीं पे कोच नहीं थे। कोच कहीं नहीं थे, यस मेंटोर थे। और रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, जॉन राय, डंकन फ्लेचर और गैरी क्रिस्टन, अनिल कुंबले, और मैं एक नाम राहुल द्रविड़ कैसे बोल सकता हूँ, जिन्होंने भी, ये सारे इनकी जो मेहनत थी। आपने क्या किया, 5 टेस्ट हार गए 7 में से आप अपने मुल्क में, अपनी स्पिनिंग ट्रैक्स पे। तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? आपकी वजह से आपने नहज पे लिख दिया कि रोहित और विराट अभी एटलीस्ट थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट एटलीस्ट देखें।
जब आपको याद होगा द्रविड़ रिटायर हुए, लक्ष्मण रिटायर हुए, तेंदुलकर ऐसा गए, तो वो प्लेयर्स ग्रूम करके गए, पुजारा को ग्रूम करके गए, रहाणे को ग्रूम करके गए, लेकिन गौतम गंभीर ने तो रोहित और विराट को इतना मौका ही नहीं दिया कि वो सुदर्शन जैसों को, ये अच्छे प्लेयर्स है, बुरे प्लेयर्स नहीं, उसमें तो मैं आ ही नहीं रहा कि आपने ज्यादतियां की हैं। चले जो हैं इन्हीं की बात कर लेते हैं, जो इनके साथ आप हार गए, इनको ग्रूम तो होने देते। और जो ग्रूम्ड हैं, करुण नायर इंग्लैंड में आपने उनको खिला के नहीं खिलाया, ईश्वरन बेचारे रन कर करके थक गए, सरफराज खान उनके साथ आपने ज्यादतियां की, देवदार पटिकल उनको आपने चांस नहीं दिया, और मोहम्मद शामी आपको जरूरत है एक अच्छे डिसेंट फास्ट बॉलर की, आपने उनको चांस नहीं दिया। तो जिनको आपने दिए वो प्रॉपर्ली ग्रूम नहीं थे, वो प्रॉपर्ली कुक नहीं थे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है, और आप इनके अपने कैरियर भी डिस्टर्ब हुए इन सबके। ठीक, लेकिन सुदर्शन के प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे? सेकंड स्लोएस्ट इनिंग्स उन्होंने इंडिया की टेस्ट हिस्ट्री की आज खेल दी। देखिए जब आप बहुत स्लो होते हैं ना, फिर होता ये है कि एक आध गेंद की बात होती है, ठीक है आप बहुत अच्छा मतलब एक तरह से डिफेंड कर रहे थे, लेकिन फिर अब एक गेंद का ही होता है, आप पूरा दिन इस तरह खेल नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल 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 ऐसी बात है। और ये वो प्लेयर्स है जिनको इस टीम में सेटल्ड भी नहीं होने दिया जाता, एक मैच खिलाते हैं फिर बाहर कर देते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, कभी नीचे कभी ऊपर, तो इस तरीके से टीमें सेटल नहीं होती। ध्रुव जुरैल जो कि विकेट कीपर हैं, उनको जबरदस्ती बैट्समैन बना के उनको नंबर 4 पर सेट करने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि ये कप्तान का नंबर था, ये शुभमन गिल का नंबर था। और नीतीश कुमार रेड्डी क्यों खेलते, एक टेस्ट सेंचुरी के बाद आखिरी 10 इनिंग्स नंबर 9 पर आज बैटिंग करने आए, कभी 9 पे आ रहे हैं, कभी किसी पे आ रहे हैं, बॉलिंग उनकी प्रॉपर है नहीं वो। अच्छा, उनसे खुद पूछा गया था कि आप क्या हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे खुद नहीं पता, ग्राउंड में जाता हूँ जो चीज अच्छी हो जाती है मैं वही होता है, ऐसी बात है इंडिया में ऐसा हो। अच्छा बिल्कुल, पाकिस्तान में तो चले थोड़ा बहुत हम इसीलिए आप देखें ना, तो लेकिन बात तो वही है ना, सब बातों की एक बात, कल्चर तो एक ही है ना, हर जगह इस तरह के लोग पाए जाते हैं। बुमराह के बारे में आप क्या कहेंगे? खेलते हैं, इंडिया हार जाता है। अब बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट विंस को तो मैं काउंट नहीं करूंगा, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी हालांकि वो खेल गए थे। क्यों खेल गए थे? शायद वो इसलिए खेल गए थे कि मेरा कुछ रिकॉर्ड बेहतर हो जाए कि मैं खेलता हूँ तो टीम जीतती भी है, वरना जहां जहां वो खेलते हैं टीम हार जाती है। अच्छा, अभी रिसेंटली जस्ट आफ्टर इंग्लैंड टूर बुमराह ने कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं दी, ना एशिया कप में दी, ना ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज में दी। हाँ, वेस्ट इंडीज वाली सीरीज में एक आध अच्छा स्पेल किया था, यहाँ भी एक आध स्पेल उनका अच्छा रहा ओवरऑल, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वैसे आप देखें इन दो स्पेल्स को हम देख रहे हैं अलावा, तो ओवरऑल बुमराह उस तरह से नहीं है। और बाद में बात ये कि आप बुमराह पे कितना डिपेंड करेंगे, बुमराह का जो है ना वो मामला ऐसे। अच्छा, लोग ये बोलेंगे कि हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं। भाई, साइमन हार्मर की बात करें, टेम्बा बवुमा की बात करें, ईडन मार्करम की बात करें, सेनुरान मुत्तुस्वामी की बात करें, केशव महाराज की बात करें, टॉनी डिजोर्जी की बात करें, या फिर ईडन मार्करम की बात करें जिन्होंने आज 9 कैचेस लिए, फिर ट्रिस्टन स्टब्स की भी हम बात कर सकते हैं, काइल वरीने की भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं। सबसे बड़ा नाम मार्को जैनसन, उनको मैं कैसे भूल सकता हूं, जिन्होंने बैट और बॉल दोनों के साथ टीम इंडिया को परेशान किया। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्बा बवुमा, सोहेल 12 टेस्ट मैचेस, 11 जीते हैं, 1 ड्रॉ किया है। और मैं आपको बताऊं कि 12 टेस्ट मैचेस से पहले जो उन्होंने 54, और इन 12 टेस्ट मैचेस में बिल्कुल 9 टेस्ट मैचेस अवे हैं, और इनकी एवरेज भी बैटिंग 50 प्लस है। वैसे इनकी बैटिंग एवरेज भी 34 की थी, तो कमाल उन्होंने सेटल। हम वो वर्ड यूज नहीं करेंगे जो उनको बोला गया था। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने शायद इंसान है, दिल पे लगता भी है कई बार, वो चीजें आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी दे जाती हैं। मैं ख्याल वही कुछ हुआ, और थोड़ा बहुत जिस तरह की, तभी कहते हैं कि ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं रखा गया। और बवुमा जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, और अब इंडिया के लिए मुश्किल हो गया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हार्मर 1000 से ऊपर फर्स्ट क्लास विकेटें, कॉलपैक खत्म हुई, वो यहाँ आए, आप देखें जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। महाराज हैं, मुत्तुस्वामी हैं, उसके अलावा फास्ट बॉलर में तो ये ना जेनसन है, बॉश को इस दफा चांस मिला नहीं, रबाडा अनफिट रहे, अभी तो लुंगिंगिरी भी थे, उनको भी लेकर आए थे, उनको भी चांस नहीं दिया, मिल पाया था। ऐसी बात है, बैटिंग में भी सबने अपना हिस्सा डाला। पहली इनिंग्स में एवरीवन 10 के खिलाड़ी आपके डबल फिगर में गए, ये भी बड़ा फैक्टर होता है। सेनुरान मुत्तुस्वामी को तो बॉल के साथ आज यूज भी किया, लेकिन उनको अगर यूज ना भी करते तो ईडन मार्करम का ऑप्शन था इनके पास। हाँ बिल्कुल ऑप्शन था, और मुत्तुस्वामी ने बैट से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ भी रन थे, लेकिन पे हमें क्रेडिट थोड़ा बहुत ये भी होगा कि वो कॉन्फिडेंस यहाँ से भी लेकर गए। जो लाहौर में वो टेस्ट मैच जीते, वो बड़ा अहम था इनके लिए। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह वापसी की, और हमने हमारे अपने में, तो मुझे हैरत उस बात पे होती है, बाकियों को तो छोड़े, हमारे क्रिकेटर हमारे खिलाड़ियों के बारे में बोल रहे थे कि भाई यहाँ हार गए, इंडिया इनको 3 दिन नहीं लाहौर में हम जीते थे सोहेल। हाँ सॉरी, हम लाहौर में जीते थे, वो रावलपिंडी। खैर एक मैच मैं वो आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ कि एक मैच हम जीते तो थे इस टीम से। अब लोग कहेंगे कि टेम्बा बवुमा नहीं थे, तो भाई कंगीसो रबाडा थे उस मैच में। नहीं, रबाडा थे, और बवुमा देखें ऐसा बैटर उतना इस सीरीज में भी ऐसा एक पहले मैच में तो किया था, लेकिन बवुमा नहीं थे, बैटिंग उनकी ठीक ठाक थी, रबाडा थे, और हम उसके बावजूद जीते थे। तो हमने दूसरा मैच भी काफी डिसेंट एक हद तक कंट्रोल किया। दूसरी इनिंग में स्पिन आउट किया, तो पहली इनिंग में मार्को जेनसन ने जिस तरीके की बॉलिंग की, गवाटी की इस विकेट पर। लेकिन मैं बताऊं, इस मैच का टर्निंग पॉइंट था ना, वो मार्को जेनसन की बैटिंग थी। बिल्कुल, वो जो उन्होंने 9वें नंबर पे 93 करके जो एक कर दिया ना इंडिया के, वो बिल्कुल वन साइड करके रख दिया पूरे तरीके से। और जो बात कल उन्होंने थकाया ना, देखें होता क्या है,
हम भी जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे थे और यही बात कर रहे थे कि अब डिक्लेयर कर दें, क्यों खेल रहे हैं। अब वो मसला है कि इंडिया वाले भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यही होगा कि एक सेशन होगा, ये होगा, वो तो छोड़ देंगे हमें। लेकिन शायद साउथ अफ्रीका जैसे उनके कोच है, उनके यही दिमाग में था कि इनको थकाओ पूरे तरीके से, इतना लेवल पे ले जाओ, और वो कामयाब हो गए उस चीज़ में। और बिल्कुल सही कहा आपने सोहेल। और अब जो है वो वनडे सीरीज होगी और उसके बाद T20 अच्छा, होंगे। आपको पता है वनडे स्क्वाड में 3 विकेट कीपर हैं, बिल्कुल। पंट भी हैं। जोरेल को वनडे में भी ऐसे समझ नहीं आती कहाँ से आए ये हर्षित राणा पार्ट हर्षित राणा पार्ट नहीं, इनको ये वहां में किसके किसके खास है ये ध्रुव जोरेल, मुझे समझ में नहीं आता ये संजू हर्षित सैमसन हो राणा। सकते थे। हाँ, संजू सैमसन बिल्कुल होने चाहिए थे वो। अगर वनडे क्रिकेट की बात करें, चले टेस्ट में तो फिर भी ठीक है, जोरेल ने फर्स्ट क्लास वगैरह में रिंकू सिंह हो सकते थे, कोई भी हो सकता था, लेकिन ध्रुव जोरेल एज एन एक्स्ट्रा, वो भी एज एन एक्स्ट्रा बैटर। राहुल विकेट कीपर, ऋषभ पंत विकेट कीपर, जोरेल विकेट कीपर, और फास्ट बॉलर्स कौन कौन है? हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा। और साउथ अफ्रीका की टीम में आपको पता है सारे प्लेयर्स आ गए हैं, डिकॉक भी हैं, और वो बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त उनका कॉम्बिनेशन है। आगे भी आके सीरीज के हवाले से बात करेंगे, लेकिन आज जो इंडिया के साथ हुआ है वो मुद्दा तो याद रखा जाएगा।